बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहु अकबर कबीरन वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। तकबीरात पढ़ रहे हैं आजकल। ज़िलहज के पहले 10 दिन स्टार्ट हो गए हैं, तकबीरात पढ़ा। अच्छा जी, अब ये तकबीर ही पढ़ी है, तीसरा कलमा पढ़ लिया फिर। और एक वैसे भी एक और भी तकबीर जो है वो अक्सर आपको नॉर्मल सुनने में आती है, वो भी पढ़ लिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे है विलियम ब्लेक एज अ माइस्टिक पोएट। डिस्कस ब्लेक एज अ माइस्टिक पोएट। माइस्टिक पोएट किसे कहते हैं? माइस्टिक पोएट कहते हैं एक सूफी किस्म के शायर को, जो कि अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ जोड़ता है, जिसको दुनिया के अंदर उसको हर चीज के अंदर अल्लाह नजर आता है। माइस्टिक पोएट में आपको अगर पाकिस्तानी लिहाज से देखा जाए बाबा भुल्ले शाह, ठीक है, इस तरह के कई शायर आप लोगों को जो सूफी शायर है, सूफीइज्म है पाकिस्तान में आपको नजर आती होगी। सिंधी पोइट्स भी हैं और भी बहुत सारे पोइट्स हैं जो कि पाकिस्तान में हैं। पंजाबी पोइट्स भी हैं जो जिनको सूफी शायर कहा जाता है। उनमें क्या होता है कि वो बेसिक मुझे एक शेर नजर आता है, मतलब जब भी मैं सूफीइज्म के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ तो मैं परवीन शाकिर का एक शेर सुनाया करते हैं स्टूडेंट्स को कि ए खुदा जब भी तेरा आसमां देखती हूँ उसमें बसा एक नया जहां देखती हूँ। सूफीइज्म में यही होता है कि बंदे को अल्लाह के साथ, रब के साथ एक ताल्लुक कायम होता है और उसको एक रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ नजर आती है, एक अल्टीमेट ट्रुथ नजर आता है, जिसमें उसको ये पता चलता है कि वो जो दुनिया का पर्दा है ना वो उसकी आंखों से झट जाता है। एक्चुअली हम सब मटेरियलिस्टिक लोग हैं। जब इंसान तसव्वुफ की दुनिया में जाता है, जब वो सूफियाना कैटेगरी में आता है या उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक होता है, तो उसको कुछ चीज़ों की मारिफत होती है, जिसमें नंबर 1 उसको रब की मारिफत होती है, ठीक है, जो नॉर्मली हमें शायद इतनी किताबें पढ़ने से भी नहीं होती। वो एक दरवेश बंदे को जो है ना, जो इतनी किताबें शायद नहीं पढ़ा हुआ होता, उसको हो जाती है। और दूसरा ये कि जाहिर बात है इंसान जिंदगी में जो ढूंढने की कोशिश करता है उसको वही मिलता है। दूसरा एक रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ होता है जो कि इंसान की अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड होता है। रिविलेशन ऑफ अल्टीमेट ट्रुथ होता है। रिविलेशन क्या होती है? अचानक से आपकी आंखों के सामने एक पर्दा झड़ जाता है, उसमें आपको पता चलता है कि ये जो दुनिया है ना, ये सिर्फ खेल तमाशा। असल जो अल्टीमेट वर्ल्ड है दैट इज द वर्ल्ड हियर आफ्टर। जो अब के बाद की दुनिया है, जो मरने के बाद की दुनिया, वो अल्टीमेट एंड है। लेकिन क्या है, उससे पहले इंसान जो है जब खेल तमाशों में लगा होता है उसको ये फील हो रहा होता है शायद मैंने मरना कोई नहीं है, अल्लाह के पास जाना भी कोई नहीं है। इस वजह से क्योंकि रब की मार्फत नहीं होती, जब किसी भी शख्सियत, कोई भी शख्सियत है, जब तक आपको उसकी मार्फत नहीं होती आप उसके लिए काम नहीं कर सकते। अगर आपका अफेक्शन नहीं है आप किसी के लिए भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मुझे स्टूडेंट्स के साथ अफेक्शन नहीं है मैं आप लोगों के लिए कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक मोहब्बत का एक सिलसिला कायम होता है, एक रिलेशन बिल्ड होता है, देन वो एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बिल्डअप होता है, देन वो स्टूडेंट को लगता है कि हाँ हमारा कुछ दिल का कनेक्शन है जिसकी बेस पे हम पढ़ रहे हैं या मैम से सीख रहे हैं, ठीक है। ये एक कनेक्शन है। सेम इज द केस विद पेरेंट्स। लेकिन माँ बच्चे के लिए क्यों सारा कुछ करती है? क्योंकि उसका एक दिल का कनेक्शन है, वो अपने बच्चे से इंतहा की मोहब्बत करती है, इसलिए वो उसकी खातिर कुछ भी करने को तैयार है। तो जब तक गॉड की रिवलेशन नहीं होती, अल्लाह ताला की जो है हमें मार्फत नहीं होती, हम अपने रब को नहीं पहचानते, हम उससे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप आए हुए आप लोगों को जो न्यू कमर्स हैं, हफ्ता 1 हुआ होगा, और जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं उनको तकरीबन 6 से 8 महीने हो गए या साल हो गया मेरे साथ वक्त गुजारने। मुझसे मिलने से पहले आपको क्या मैम हाशमा से मोहब्बत थी? ठीक है। और लिटरली स्टूडेंट्स बहुत कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो वाकई मुझे बहुत मतलब होता है कि यार ये बच्चे कितना प्यार करते हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको एक मार्फत हो गई, एक पर्सनैलिटी की, कि जी ये टीचर हैं और इनका ये अंदाज़े बयां है या जो भी है,
क्योंकि आपको एक मार्फत होगी, इसलिए आपने मेरी बातें सुनना शुरू कर दी, आपने मेरी बातें मानना शुरू कर दी। जब इसी तरीके से जब तक रब की मार्फत नहीं होती ना, बंदा रब के लिए नहीं कुछ कर सकता। ठीक है, वो फिर आप ऊपरी तौर पे तो शायद सजदे कर लेंगे, लेकिन अंदर से वो जो इबादत का एक एसेंस होता है ना, वो आपके दिल में कभी भी नहीं होता। इसको कहते हैं सूफीज़्म, इसको कहते हैं दरवेश बन जाना। अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ मेरे कदमों में, मेरे नक्शे कदम पे मत चलिएगा, नहीं तो लोगों ने कहना है एक दरवेश बंदा बैठा है। तो दैट इज द थिंग जो कि एक माइस्टिक पोइट के अंदर होती है। ठीक है, नंबर एक, उसको रब की मार्फत होती है। नंबर दो, उसको पता चलता है दैट इज अ वर्ल्डली, मतलब ये सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और इसने एक दिन खत्म हो जाना है। एंड में मेरी रब के साथ मुलाकात होनी है और मेरी असल में जिंदगी वही है, और उसके लिए वो अपनी सारी एफर्ट्स करता है। दूसरा, माइस्टिक पोइट जो होता है उसको हर चीज में अल्लाह नजर आता है, उसको हर चीज में रब नजर आता है, उसकी क्रिएशन नजर आती है, उसकी हिकमत नजर आती है। ऐसे पोइट को कहते हैं माइस्टिक पोइट। ठीक है, इसको कहते हैं सूफियाना शायरी। अच्छा जी, as a mystic poet, discuss Blake as a mystic poet. A mystic is one who seeks union with God. ठीक है, रब के साथ वो ताल्लुक कायम करता है, उसको तलाश में, उसकी तलाश में वो लगा रहता है। एंड a realization of truth beyond man's understanding. और रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ होता है बियॉन्ड मैन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो शेर अक्सर मैं स्टूडेंट्स को सुनाती होती हूँ कि कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता, एक वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। तो दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ बियॉन्ड मैन्स अंडरस्टैंडिंग। So a mystic poet is one who reveals in his poetry the relationship of soul with God and analyzes the states of soul and man's predicament in this earth and in heaven. और फिर क्या होता है, उसकी सोल का, उसकी रूह का एक ताल्लुक होता है रब के साथ, और वो एनालिसिस करता है उस स्टेट ऑफ सोल को और मैन प्रिडिकमेंट को इन दिस अर्थ, और इंसान जो प्रिडिक्ट करता है अर्थ में, अर्थ के बारे में और हेवन के बारे में। नाउ अब जो उसकी जो है ना, वो एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट होना शुरू हो जाता है कि उस हेवन के अंदर क्या है और इस अर्थ के अंदर क्या है। ये इंसान के अंदर एकदम से मतलब ये रिवलेशन स्टार्ट होती है। ही आल्सो पॉन्डर्स ओवर द पर्पस ऑफ लाइफ एंड ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू द सोल। वो अक्सर इस तरह के जो शायर होते हैं वो पर्पस ऑफ लाइफ को अक्सर जो है उसको एग्जामाइन करते हैं और वो आंसर करने की कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को जो कि उनकी रूह से ताल्लुक होता है, रूह के सुकून से ताल्लुक होता है। ठीक है ना, ये जो सोल है इसका आपको पता है ना, इसकी जो खुराक है वो तो हेवन के अंदर। तो ब्लेक ऑल्सो पॉन्डर्स ओवर दीज क्वेश्चन। तो ब्लेक जो है, और रूह की जो खुराक है, रूह की जो ग़िज़ा है वो क्या है, वो यही नॉलेज है। यही जो हम जिसे कहते हैं ना आसमानी नॉलेज, हेवनली नॉलेज, किताब कुरान मजीद, वो है। Blake also ponders over these questions regarding man's predicament in this earth. Blake जो है इन क्वेश्चन को भी पॉन्डर करता है, उनको जहनशी करता है regarding man's predicament in earth, the present state of soul and need of salvation. ठीक है, ये जो need of salvation है कि हमारे अंदर ये जो कि हमारी बख्शिश हो जाए। ठीक है, तो ये जो है वो इसके ऊपर पॉन्डर करता है। द मोस्ट important mystical influences on him were Christianity, Swedenborg, and Boehm. Boehm doctrine of contraries attracted and influenced Blake. In an early passage of the marriage of heaven and hell, Blake observes that there is no progression without contraries, attraction and repulsion, reason and energy, love and hate are necessary for human existence. Blake ये भी ऑब्जर्व करता है कि विदाउट कॉन्ट्ररीज, यानी कि दो अगर मुखालिफ व्यू पॉइंट्स होते हैं उसके बगैर कोई प्रोग्रेशन नहीं हो सकती। देखिए, अगर हर चीज में कंपेयर एंड कंट्रास्ट ना हो, गुड एंड इवल ना हो, जब हम गुड के साथ इवल को कंपेयर करते हैं तो हमें गुड थोड़ा हाईलाइटेड फॉर्म में लगता है और इवल भी हाईलाइटेड फॉर्म में लगता है। तो वो कहता है कि कॉन्ट्ररीज मतलब दो मुख्तलिफ राय के बगैर जो है ना प्रोग्रेशन हो नहीं सकती। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, एनर्जी एंड लव, जिसमें ये कॉन्ट्ररीज क्या होती हैं,
अट्रैक्शन एंड रिपल्शन है, टू अपोजिट थिंग्स आ गई, रीजंस एंड एनर्जी, लव एंड हेट आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और ये सारी चीजें जरूरी हैं इंसान की एग्जिस्टेंस में। ये हर चीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपॉर्टेंट है इंसान की जिंदगी के लिए। हिज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंसेस आर द टू कॉन्ट्ररी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल, both the naturalism and mysticism of romantic revival found expression in Blake, and on this point he differs from pioneer like Burns, who is simply naturalistic, or Cooper, who is slightly touched by mysticism. On the naturalistic side, he deals with the simplest phases of life. अगर नेचुरलिस्टिक साइड पे जाएं, ठीक है, नेचुरलिज्म मैंने आपको उस दिन भी इसकी डेफिनेशन बताई थी, स्पेशली यूओएस के स्टूडेंट्स जो इसकी डेफिनेशन जरूर लिखिएगा कि इंसान की नेचर जो चीज मांगती है, ठीक है, वो उसके एक मटेरियलिस्टिक जो एक व्यू पॉइंट स्टार्ट हो गया, तो उसके ऑपोजिट पे फिर ये नेचुरलिज्म स्टार्ट हुई थी कि इंसान को सुकून कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है, ठीक है। उसमें मीडोज आ जाती हैं, लैंडस्केप्स आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें, और उसकी अपनी जो नेचर है, उसके मतलब इंसान को अपनी नेचर फितरत पे जीना चाहिए। एक्चुअली दैट इज द नेचुरलिस्टिक साइड। ही डील्स विद द सिंपलेस्ट फेजेस ऑफ लाइफ, और सिंपलेस्ट फेजेस ऑफ लाइफ को डील करता है विद द लव ऑफ फ्लावर्स, हिल्स एंड विजन ऑफ पोएट इज ऑलवेज transforming these familiar things into something strange and wonderful, और वो इन familiar things को कुछ strange और wonderful के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है। To Blake, every sport is holy ground, angels shelter the birds from harm. ब्लेक जो है उसको हर स्पॉट एक होली ग्राउंड लगता है। और फिर क्या है, एवरी स्पॉट इज हॉली स्पॉट। एंजल्स जो है उसको ऐसे लगता है वो बर्ड्स को शेल्टर करते हैं फ्रॉम हार्म, यानी कि उनको हार्म नहीं होने देते। द गुड शेपर्ड लुक्स आफ्टर हिज शीप, द डिवाइन स्पार्क बर्न्स इवन इन द ब्रेस्ट ऑफ सेवेज एनिमल्स, ठीक है, यानी कि उसके अंदर उसको लगता है हर चीज होली है, ठीक है। और उसको लाइक इसको हम ऐसे कहते हैं कि इंसान के अंदर जब सुकून तारी होता है ना, तो उसको उसके अगर दिल के अंदर सुकून तारी हो जाए और उसके दिमाग में सुकून तारी हो जाए, सकीनत जिसे कहते हैं, तो क्या होता है कि उसके इर्द गिर्द चाहे जितना मर्जी फसाद हो रहा हो वो फिर भी सुकून में ही होता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको सुकून दे दिया ना। और एक हम है, हमारे घरों में पंखे हैं, छतें हैं, सारा कुछ है, ठीक है, और एक हम छोटे छोटे रिश्तों को लेके और कितना ज्यादा हम फॉरेस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन एक जो सूफी इंसान होता है, एक जो दरवेश बंदा होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सुकून होता है। और ऐसे लोगों की जब आप कंपनी में बैठेंगे आपको खुद को भी सुकून मिलेगा, उनकी जो होती है ना कंपनी, उसके अंदर भी बड़ा सुकून होता है। Cruelty to animals incensed Blake, he would give them the same freedom what he wishes for humankind. और ये जो क्रुएलिटी टू एनिमल्स है, ये ब्लेक जो है इसको इंसेंस करता, मना करता है। ही वुड गिव देम द सेम फ्रीडम, वो उनको सेम फ्रीडम देने को कहता है। व्हाट ही विशेस फॉर मैनकाइंड, वो कहता है जो बर्ड्स हैं उनको भी सेम फ्रीडम होनी चाहिए जो कि इंसानों को है। रॉबिन ब्रेस्ट इन अ केज पुट ऑल हेवन इन अ रेड, वो कहता है कि अगर आप एक रॉबिन रेड ब्रेस्ट जो है उसको केज में रखेंगे, ठीक है, तो ये बर्ड का नाम है, और तो ये तमाम हेवन को रेज में, यानी कि तो फिर आपके ऊपर अज़ाब इलाही नाजिल होगा। A dog starved at his master's gate predict the ruin of the state, और अगर कोई डॉग जो है वो स्टार्व हो गया, वो भूखा हुआ मास्टर्स गेट पे, तो वो प्रिडिक्शन है कि पूरी स्टेट रुइन हो जाएगी, यानी कि एक भूखा कुत्ता जब बददुआ करता है उसकी वजह से भी अजाब नाजिल होता है। Similarly, he says a horse misused upon the road calls to heaven for human blood. Each outcry of the hunted hare, a fiber from brain dust tear, a skylark bounded on the wing, a cherubim does cease to sing. सेम इज द केस कि हॉर्स को अगर मिसयूज किया जाए रोड के ऊपर तो वो ह्यूमन ब्लड को कॉल करता है, यानी कि फिर ह्यूमन ब्लड शेड स्टार्ट हो जाते हैं। ईच आउटक्राई ऑफ हंटेड हेयर, अगर आप किसी खरगोश की आउटक्राई उसको शिकार करते हैं और वो चीखता है तकलीफ से, आ फाइबर फ्रॉम ब्रेन डस्ट टेयर, तो आपके दिमाग का एक फाइबर होता है जो टेयर हो जाता है। आ स्काईलाइट बाउंडेड ऑन द विंग, आ शेरिबम डस सीज टू सिंग,
वो कहता है अगर स्काईलार्क जो है उसको विंग पे बाउंड किया जाए तो शेरबम जो है वो यानी कि दूसरा जो एक परिंदा होता है वो फिर सिंग करना बंद कर देता है, यानी कि बाकी भी जानवरों की खूबसूरत जो आवाज होती है वो भी बंद हो जाती है, बाकी बर्ड्स की भी आवाज बंद हो जाती है। सॉरी, माइस्टिकिज्म इन पोइट्री इज ब्लेंडेड, यानी कि शेरिबियम मीन्स के वो जो एक खुशी की लहर होती है ना दुनिया में, उस शेरिबियम के सिंग होने से वो जो चल रही होती है तो वो सब रुक जाता है, यानी कि दुनिया में फिर मेलनकली तारी हो जाती है। Mysticism in poetry is blended usually with a wistful melancholy. The desire of moth for star animates the poet's soul, and in his hunger after eternity, he feels more and more dissatisfaction with the show of life. अब वो यहाँ पे कहता है कि मास्टिकिज्म जो है पोइट्री के अंदर वो यूजली ब्लेंड होती है एक विस्टफुल मेलनकली। मेलनकली किसे कहते हैं? गम को। A desire for the moth of star animates the poet's soul, और एक डिजायर है moth for star की जो कि एनिमेट करती है पोइट के सोल को, और उसकी हंगर में आफ्टर एन एटर्निटी, उसकी एक हंगर है किसकी? आफ्टर एटर्निटी। एटर्निटी किसे कहते हैं? मतलब मौत के बाद की जिंदगी को। He feels more and more dissatisfied with the show of life. वो इस शो ऑफ लाइफ से, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है। बट ब्लेक इज एन एक्सेप्शन, लेकिन ब्लेक जो है वो एक एक्सेप्शन है। ब्लेक जो है वो मेलनकलिक पोइट नहीं है। माइस्टिक पोइट मोस्टली जो है वो थोड़े से दुखी भी होते हैं, उनको दुनिया की ये जो मटेरियलिज्म होती है ना वो उनको डिससेटिस्फाइड कर रही होती है, लेकिन ब्लेक ऐसा नहीं है। ही इज अ जॉयफुल माइस्टिक, फॉर हिम द मॉर्निंग स्टार सिंग्स टुगेदर and the splendor of life outweighs its shadows. There is no morning regrets in his words, no sign for a day that is dead. वो कहता है ना तो कोई यहाँ पे मॉर्निंग रिग्रेट्स हैं उसकी वर्ड्स में, ना ही कोई साइन है फॉर अ डे दैट इज डेड. Evil rouses his anger, not his tears. Sorrow he accepts cheerfully as necessary to into joy. Joy and woe are woven fine, a clothing for the soul divine. Under every grief and pine runs a joy with silken twine. वो कहते हैं ये जॉय और वोज जो है, यानी कि खुशी और गम जो है, ये आपस में वोवन है, आपस में बाउंड है। अ क्लोथिंग फॉर सोल डिवाइन, और ये दोनों ही सोल डिवाइन सोल की क्लोथिंग है, यानी कि दुख और खुशी जो है, खुशियां और दुख जो है ये जिंदगी का हिस्सा है। एवरी अंडर एवरी ग्रीफ एंड पाइन रन्स अ जॉय विद सिल्कन टॉय। हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर ग्रीफ के बाद जॉय है। ठीक है, हम तो कुरान मजीद में भी पढ़ते हैं इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। ठीक है, और फिर आगे अल्लाह ताला कहते हैं तो क्या हमने तुम्हारे लिए मुश्किल के बाद आसानी नहीं की? ठीक है, तो दैट इज द थिंग। देखिए आप जब लोग मैट्रिक में थे, आप जब मैट्रिक में नए नए गए थे, आपको मैट्रिक बड़ा मुश्किल लगा होगा, लेकिन आज अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे नहीं भाई ये तो बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है, आ जाते हैं, इतने नंबर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन उस वक्त क्या था? इसी तरह आप एफएससी में गए होंगे, फिर आप बीए लेवल पे गए होंगे, अभी आपने कदम ही रखा होगा, मुश्किल लगा होगा, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो मुश्किल लगता है, एंड हो जाता है तो आसानी हो जाती है, फिर आप इजीली उसको वाइंड अप। इसी तरह जब भी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे मराहिल आते हैं कि जब आप उसके अंदर नया नया कदम रखते हैं तो आपको मुश्किल आती है, लेकिन बाद में वो आसान हो जाती है। उसके बाद, उस गम के बाद जरूर एक खुशी जो है इंसान को जरूर मिलती है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि रात के बाद ही जो है दिन स्टार्ट होता है, और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी एक निशानी है कि रात के बाद दिन स्टार्ट होता है। अल्लाह ने दिन के बाद रात क्यों नहीं, अल्लाह ने पहले रात बनाई और फिर दिन बनाया। एंड इट इज राइट, इट शुड बी सो, मैन वाज मेड फॉर जॉय एंड वो। तो कहते हैं कि ये बिल्कुल सच है कि इंसान जो है वो जॉय एंड वो दोनों के लिए बना। सो हमें खाली खुशी एक्सेप्ट नहीं करनी, हमें दुख भी एक्सेप्ट करने। एंड व्हेन दिस वी राइटली नो सेफली थ्रू द वर्ल्ड वी गो, जब हम ये चीज जान तो हम बहुत आसानी के साथ इस दुनिया से चले जाते हैं। अगर आप दुनिया की हिकमतों को जान लेते हैं, उनको जान लेते हैं, तो आप बहुत आसानी के साथ, बहुत जो है इस दुनिया को छोड़ना उस बंदे के लिए बड़ा आसान है जो कि दुनिया की रियलिटीज समझ लेता है। जिस बंदे का दिल जो है दुनिया में लगा होता है ना, उसकी रूह बड़ी मुश्किल यहाँ से जाती है।
दुनिया में लगा है ना, मेरे बच्चे, मेरा दौलत, मेरी फलानी चीज, मेरी वो मेरी गाड़ी फलाना। लोग मजाक की हालत में भी यही कुछ बोल रहे हो, क्यों बोल रहे होते हैं? दिल इधर लगा ना, तो वो उनकी रूह जानने में बड़ी देर लगती है। और ऐसे लोग जिनका वो जो है होता ही उधर को है कि जाना ही अल्लाह के पास है, मिलना ही अल्लाह से, अल्लाह की जन्नत को देखना है, उनको बड़ी मोहब्बत होती है, उनको बड़ी जल्दी होती है हमने अल्लाह से मुलाकात करनी है, और बड़ी जल्दी 2 मिनट मतलब पता भी नहीं चलता, और वो 2 मिनट में इस दुनिया से चले जाते हैं। तो वो यहाँ पे यही कहते हैं कि जब आप दुनिया की हिकमतों को समझ लेते हैं, जब आप लाइफ की हिकमतों को समझ लेते हैं, जब आप एटर्नल नॉलेज को समझ लेते हैं, तो आपके लिए ये दुनिया छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं। इंसान फिर तैयार होता है कि हाँ मुझे मौत आनी है, हो सकता है अगले लम्हे ही आ जाए, हो सकता है इसी लम्हे आ जाए, तो वो तैयार होता है क्या, और वो अपनी तैयारी करके बैठता है कि किसी भी वक्त रब से मुलाकात का वक्त आ सकता है, हो सकता है हाजिरी हो जाए अल्लाह के सामने, फिर मैं क्या जवाब दूँ? तो ये सारी चीजें होती हैं कि जब आपके अंदर ये कैफियत आती है, तो फिर ये वो कहते हैं कि फिर दुनिया से जाना बड़ा आसान हो जाता है। Unlike some mystic, he did not seek after the spiritual world because he despised the world of sense, rather he loved it so well. And he felt that there was more in it than man could fathom here. और कुछ माइस्टिक्स के बरखिलाफ वो जो है सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड को नहीं सीख करता, क्यों? क्योंकि ही डिस्पाइज द वर्ल्ड ऑफ सेंस। वो वर्ल्ड ऑफ सेंस को जो है डिस्पाइज, मतलब ऐसे माइस्टिक्स जो होते हैं वो डिस्पाइज करते हैं वर्ल्ड ऑफ सेंस को, रादर ही लव्ड इट सो वेल। वो बजाय इसके कि वर्ल्ड ऑफ सेंस को वो डिस्पाइज करे, उससे नफरत करे, वो इससे मोहब्बत करता है, ठीक है। एंड ही फेल्ट दैट देयर वाज मोर इन इट देन मैन कुड फैथम हियर। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ he felt that there was more। ये इन सेंस वर्ल्ड ऑफ सेंस के जरिए ही तो है कि हम इन चीजों को जांचते हैं। अब हमारे अंदर कितनी सेंसेस हैं? 5 सेंसेस हैं। एक छठी सेंस भी है जिसको हम 6th सेंस कहते हैं, बंदे की प्रिडिक्ट कर लेते हैं बाज लोग, ठीक है। तो दैट इज द 6th सेंस के लिए मेरी 6th सेंस है आज ये। तो वो कहते हैं ये सेंसेस जो हैं ये इंसान, ये भी जरूरी है इंसानों के लिए, तो इन सेंसेस से इंसान को नफरत नहीं करनी चाहिए। His mysticism was not an aspiration for future। वो एस्पायर नहीं करता था फ्यूचर को। It was a realization of present। ठीक है, वो कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, वो आपको ये एस्पायर नहीं कर रहा, बल्कि वो आपको रियलाइजेशन करवा रहा है आज की। जिसका आज खूबसूरत है ना, उसका कल भी खूबसूरत होगा। जिसने अपना आज प्रोडक्टिव बना लिया, जिसको आज अवेयरनेस मिल गई ना, उसका कल खूबसूरत होगा। आपको आज अवेयरनेस ही नहीं है, आप अपना कल कैसे खूबसूरत बना सकते? खाली एमए इंग्लिश की डिग्री लेके कल खूबसूरत हो जाएगा? कभी भी नहीं होता। He thought the kingdom of heaven is within you। वो कहता है, उसकी ये सोच है, ये जो किंगडम ऑफ हेवन है ये आपके साथ है। We have only free ourselves from what is base and adultery and we live in this realm of spiritual beauty now। और वो ये भी कहता है कि we have only to free ourselves, कि हमें सिर्फ इस बेस और पैटर्न, ये जो बहुत लो लेवल सोच है ना, हमें इसको अपने आप से हमें अपने आप को इससे निकालना है। एंड वी लिव इन दिस रियलम ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी नाउ। जब तक हम इस बेस और बैटरी से नहीं निकलेंगे, अपने आप को नहीं फ्री करेंगे, हम स्पिरिचुअल ब्यूटी को नहीं पा सकते, उसमें हम नहीं जी सकते, ठीक है। यानी कि एक्चुअली जब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ इसके बारे में, जो वो इस लाइन में कहना चाह रहा है। बेटा, जब हम दुनिया के पीछे भागते हैं ना, दुनिया हाथ नहीं आती। सही बता रही हूँ। ये जो अभी कंपटीशन का एक दौर चल गया ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत ज्यादा हो गए और हर बंदा दूसरे इंसान से कंपटीशन में, मैं इससे ज्यादा अच्छा हो जाऊं। किसमें? डिग्रीज में, स्टेटस में, नेकियों में नहीं, ठीक है। नेक बनने का किसी को शौक नहीं है। हाँ, स्टेटस, डिग्री, ऑनर, कपड़े, उसने सफायर का जोड़ा लिया इतने का, मैंने इतने का लेना। उसने जूता लिया था वो फलानी शादी पे, उसने अच्छा ड्रेस पहना था, अब इस शादी पे मैंने इस तरह का बनाना। शादियां होती हैं, सारी कजन्स आपस में डिस्कशन हो रही होती है, अच्छा तुम कैसा जोड़ा बना रही हो, कौन से कलर का बना रही हो, अच्छा दिखाना जरा मुझे। आप भी वही बाजार में ढूंढने चले जाते हैं।
तो बेसिकली क्या है, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। ये इसमें प्रोडक्टिव कोई ऐसा काम नहीं है जो हम प्रोडक्शन, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही दरवेश बन जाए या अपने अच्छे कपड़े ना पहने, अच्छे जूते ना पहने, दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, आप अपनी जात पे फाइट जरूर करें, लेकिन द थिंग इज दैट ये जो कंपटीशन में हम पड़ गए हैं, दुनिया में पड़ गए हैं, दुनिया के पीछे भागना शुरू कर दिया, दैट इज रॉन्ग। तो उसमें क्या होता है, अक्सर मैं स्टूडेंट्स को एक चीज कहती हूँ कि जो अजीम लोग होते हैं ना, वो दुनिया के पीछे नहीं भागते। अजीम लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया उनके पीछे भागती है। अजीम लोग दुनिया के पीछे कभी भी नहीं भागते। उनकी अपनी एक सोच होती है, उनकी अपनी एक वो होती है, और वो उसके पीछे चलते हैं। उनका एक अपना व्यू पॉइंट होता है और वो उस हिसाब से चलते हैं। दूसरी चीज, जो अक्लमंद इंसान होता है ना, वो दूसरों की वजह से अपनी सोच नहीं बदलता, ठीक है। जो अक्लमंद इंसान होता है वो दूसरों की वजह से अपनी सोच नहीं बदलता, बल्कि दूसरे उस अक्लमंद की सोच की वजह से अपनी सोच बदल देते, ठीक है। तो इस वजह से जो अजीम लोग होते हैं उनके पीछे दुनिया भागती है, वो दुनिया के पीछे नहीं भागते। और बेटा दुनिया के पीछे जिस दिन आप भागना शुरू हुए ना, दुनिया ने हाथ नहीं आना। जिस दिन रब के पीछे भागना शुरू हुए, सारी दुनिया आपके पीछे होगी। ये चीज याद रखिएगा, कभी आपको अगर कभी एक्सपीरियंस हो तो फिर मुझे जरूर बताइएगा कि मैम आपने ये बात की थी, हमने अमल किया और बाकी ऐसे हुआ। और ऑल दो ऐसा बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है और वो मुझे बताते हैं कि मैम हमने ये चीज छोड़ी और हमें ये मिल गया। तो वैसे भी अगर आप अल्लाह के लिए कोई भी चीज छोड़ेंगे तो अल्लाह तो आपके लिए जमीन जो है कुशादा करेगा, ठीक है। जब इंसान जो है ना रब के लिए कोई चीज छोड़ता है ना, हिजरत करता है किसी बुराई से, या कोई भी चीज आपकी बहुत कीमती चीज आपने वो छोड़ दी है सिर्फ अल्लाह की खातिर, अल्लाह आपके लिए दुनिया बड़ी कुशादा करता है, फिर दुनिया आपके पीछे भाग। Like a mystic, the only unreality for Blake was the external world. एक mystic की तरह वो कहता है कि ये unreality जो है ब्लेक के लिए क्या है, ये external world है, ये जो हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है, that is the unreal. The great reality for him was the world of his visions. वो जो उसकी visions की दुनिया थी, वो कहता था कि ये मेरी real world है, जो वो उसकी heavenly world थी. Whatever validity one may attach to these visions, one cannot write them off as the delusions of an unbalanced mind. और वो क्या कहता है, वो कहता है वैलिडिटी वन में अटैच टू दीज विजन्स, वन कैन नॉट राइट देम ऑफ एज द डिल्यूजन। कोई इसको लिख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये आपके डिल्यूजन है अनबैलेंस माइंड की। फॉर ही नेवर कंफ्यूज दीज विद द फेनोमेना ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। उसने इन विजन्स को ऑर्डिनरी लाइफ के साथ कंफ्यूज नहीं किया। They were differentiated by him as something holy and distinct. In a way, it seems that mind of Blake was abnormal because he had an extraordinary faculty for vision. अक्सर लोग ये भी कहते थे कि ये शायद एबनॉर्मल है, पागल है, दीवाना है, लोग इसको मैड भी कहते थे कि इसकी फैकल्टी ऑफ विजन्स की वजह से। बट द फैक्ट दैट वन कैन नॉट शेयर देम डज नॉट डिस्क्रेडिट दोस विजन्स। मतलब एक इंसान अगर वो इन चीजों को नहीं समझ पाता तो इसका मतलब ये नहीं आप इन विजन्स को डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दें। बाज़ औक़ात हमें किसी बंदे की बात समझ नहीं आती तो हम फौरन से क्या कहते हैं, पागल है यार, दफा करो इसकी बातों को, ऐसे ही है। तो ये वही वाली चीज आ गई है। However, the practical side of his mysticism is deep rooted with the problem of life. जबकि प्रैक्टिकल साइड जो है उसकी माइस्टिकिज्म की, वो डीप रूटेड है प्रॉब्लम ऑफ लाइफ से। हिज व्यू ऑफ लव रिजेंबल्स शैली। उसका ये व्यू ऑफ लव जो है रिजेंबल करता है शैली को। फॉर थियोलॉजी ही हैड नो लव, द प्रीस्ट क्राफ्ट he abominated. It was the theologian and the priest who had added to misery of the world. और थियोलॉजी यानी कि रिलीजियन के लिए उसका कोई लव नहीं था। वो कहते थे ये जो प्रीस्ट क्राफ्ट है, प्रीस्ट क्राफ्ट, उसने क्राफ्ट का वर्ड क्यों यूज किया, वो कहते हैं ये जो प्रीस्ट होते हैं ना, ये लोगों को गुमराह करते हैं। इट वॉज द थियोलॉजियन, ये वही रिलीजियस लोग हैं, और प्रीस्ट है who had added to the misery of the world by their adopted picture of God. वो adopted picture of God को लेके उन्होंने misery of world को ज्यादा वो कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये लोग चंदा जमा करने में, लोगों को गुमराह करने में इनको अपनी पड़ जाती है एक्चुअली। तो दैट्स वाई जो है, इवन चौसर की आपने कैंटरबरी टेल्स के अंदर पढ़ा होगा कि वो किस तरीके से वो सारे थियोलॉजियंस थे, एक्लीसियास्टिकल कैरेक्टर्स थे, और वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते थे।
और रोल ऑफ थियोलॉजी इन हिस्ट्री आप अभी इंग्लिश लिटरेचर में काफी पढ़ भी चुके हैं और अभी पार्ट 2 में पढ़ेंगे भी, फिर आपको ये जो है ना नजर आएगा। एक्चुअली ही इज सैटिराइजिंग द करप्टेड क्लर्जीमैन नॉट द रियल, ठीक है, वो थियोलॉजी के खिलाफ नहीं था, लेकिन उसने बात क्या की, प्रीस्ट क्राफ्ट, ठीक है, ये जो प्रीस्टहुड है या प्रीस्ट क्राफ्ट है, यानी कि ये अपना वो जो एक ऑनर है उसको यूज करने, अपने स्टेटस को यूज करने के साथ साथ जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनको गुमराह करते हैं, वो उसके खिलाफ था। और इस तरह के लोग जो हैं नॉर्मली वो नीम हकीम खतरा जान टाइप आपको बहुत नजर आएंगे। और एक और चीज बता दूं, खाली थियोलॉजी का कसूर नहीं है इंसानियत को गुमराह करने में, इंसानों का अपना कसूर है। हम हर तरह का नॉलेज हासिल करते हैं, हर तरह का, चाहे हमसे मास्टर्स करवा लें, चाहे पीएचडी करवा लें, चाहे डॉक्टर बनवा लें, इंजीनियर बनवा लें, एक जो कुरान मजीद है ना वो हमने खोल के नहीं पढ़ना। दैट्स वाई हम लोग फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम हर बंदे की हर बात सुनने लग जाते हैं, और ना हम 3 में होते हैं ना 13 में होते हैं। बेटा जी अल्लाह ने हिसाब लेना है आगे जाके कि इतनी तुमने किताबें पढ़ी थी, कभी कुरान के लिए भी वक्त निकाला था? कौमें इसलिए बर्बाद होती हैं कि आप देखें कि पुरानी कौमें क्यों बर्बाद हुई थी, ईसाई थे, यहूदी थे, वो क्यों बर्बाद हुए थे? इसलिए क्योंकि उनका सारा नॉलेज सिर्फ उलमा के पास था, आम बंदे के पास रिलीजियस नॉलेज नहीं था। हम क्यों बर्बाद हो? हमारे तो हर घर के अंदर कुरान मजीद पढ़ा है, लेकिन खोल के पढ़ना नहीं है। जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है बेटा, वो तो हम खोल के पढ़ते ही नहीं है, बाकी दुनिया की हर किताब पढ़ते। और एक चीज बता दो, हिकमत उधर से यानी इधर से नहीं आती, ठीक है? तो जब हिदायत मिलती है ना तो बंदा उस नॉलेज की तरफ भागता है, इधर की तरफ नहीं भागता है। लव थॉट ब्लेक वाज सो ऑफन कंफ्यूज्ड विद सेल्फ लव। लव जो है वो ब्लेक कहता है कि वो इतना कंफ्यूज है विद सेल्फ लव के साथ। लव सीकeth only self to please, to bind another to its delight। वो कहते हैं कि ये जो मोहब्बत है ना ब्लेक के हिसाब से, वो सेल्फ लव को इसके साथ थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। नॉर्मली मैं ये शेयर पढ़ दूं, फिर मैं वर्ड्स पढ़ दूं, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका। लव सीकeth only self to please, कि लव शायद ऐसा है कि आप अपने आप को प्लीज कर रहे हैं। टू बाइंड another to its delight, और दूसरे को आप बाइंड कर लेते हैं उस लव के डिलाइट के साथ। जॉय इन एन अदर्स लॉस ऑफ ईज, और हमें जो है खुशी महसूस होती है जब कोई और ईज लॉस करता है, किसी का नुकसान होता है ना, इवन हमारी फ्रेंड के नंबर कम आ जाए, ठीक है, और ऊपर ऊपर से हम कहते हैं कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम सही अच्छे नंबर आ जाएंगे, कोई बात नहीं 4 नंबर ही तो कम। अंदर अंदर से बड़ी खुशी हो रही है, शुक्र है मेरे इससे ज्यादा आ गए, है कि नहीं है? खुशी होती है ना, शुक्र है मेरे ज्यादा है इससे। तो क्या है कि हमें ना दूसरों की दुख में या उनकी अगर ईज लॉस होती है ना तो हमें बड़ी खुशी हो रही होती है। तो एंड बिल्ड्स अ हेल इन हेवंस डिस्पाइस, और इसकी वजह से एक हेल बनती है इन हेवंस डिस्पाइस। तो वो कहते हैं कि बेसिकली हम दावा ये करते हैं कि मैं अपनी फ्रेंड से बड़ी मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके साथ बड़ी लॉयल हूँ, लेकिन एक्चुअली दैट इज माई सेल्फ लव। उसी के नंबर कम आते हैं तो मुझे खुशी हो रही होती है। तो बेसिकली मुझे अपने आप से मोहब्बत है कि जी मैं, उसके नंबर कम आए हैं, मेरे ज्यादा आ गए, मुझे खुशी हो रही है, ठीक है। तो वन मोर बॉन्ड दैट ब्लेक शेयर्स विद शेली इन हिज पैशन फॉर लिबर्टी, और एक और बॉन्ड है जो ब्लेक शेयर करता है शेली के साथ। शेली और ब्लेक में एक चीज जो कॉमन है, इन हिज पैशन फॉर लिबर्टी। शेली और ब्लेक जो है ना, बड़ा उनका पैशन है लिबर्टी कि वो लिबरेटली हर बात करते हैं। He thunders at kings and priests and representative rules in his prophetic writings, nor he will spare his own country when he thinks that it has been forced to freedom. But vain the sword and vain the bow, they never can work wars overthrow. The hermit's prayer, the widow's tear, alone can free the world from fear. अब वो कहता है कि इन बादशाहों पे, इन इम्पेरियलिस्टिक नेशंस पे वो लैश आउट करता है कि ये जो इम्पेरियलिस्टिक नेशंस हैं जो कि दूसरी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उनके ऊपर वॉर कर देते हैं। रशिया जो है वो इस चक्कर में पड़ा हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में से पहले कि जी उनकी जो बाउंड्रीज हैं उसके साथ साथ जितने भी
इलाके वो हमारे कब्जे में आ जाए, तो वो उसको कवर करने में लगा हुआ था। अमेरिका इस चक्कर में था, और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब इस चक्कर में थे क्योंकि इनको डेवलप्ड कंट्री समझा जाता था। तो ये इस चक्कर में थे क्योंकि उनको अपनी इंडस्ट्रीज के लिए चीप लेबर, चीप लैंड और चीप जैसे कहना चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए था। इन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जो है ना सफर किया, जिसमें एशियन कंट्रीज आते हैं, जिसमें बड़े सगीर भी आ जाता है, जिसमें फिर इन्होंने अफ्रीका की तरफ सफर किया। इन्होंने इनडायरेक्टली वहां पे जाके और एम्परलिज्म के नाम पे वहां पे जाके जो है बहुत ब्लडशेड, बहुत उन्होंने अच्छी खासी स्टीलिंग की। तो वो कहते हैं कि इस तरह के जो बादशाह, इस तरह की जो पावर्स जो कि यूज करते हैं, वो सब इन वेन है, इसका एंड में फायदा कोई नहीं है, ठीक है। और दे नेवर कैन वर्क वॉर्स ओवरथ्रो, ना ही ये वॉर्स ओवरथ्रो जो है उसमें ये काम हो सकता है कि पूरे के पूरे जो है मुल्क तबाह हो जाते हैं, इसका फायदा कोई नहीं है। द हर्मिट्स प्रेयर, द विंडोज टेयर, सॉरी विडोज टेयर, वो कहता है ये हर्मिट प्रेयर और विडो टेयर हैं जो कि इस वर्ल्ड को फियर से फ्री कर लेंगे। यानी कि वो बादशाहों को कहता है कि तुम्हारी ये तलवारें, तुम्हारे ये स्वॉर्ड, ये सब इनका कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे तीर कमानों का और तुम जो हमले करते फिरते हो इसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर तुम्हारी किस्मत बदलेगी तो ये हर्मिट्स प्रेयर बदलेगी या एक विडो के टीयर्स बदलेंगे। यानी कि यानी कि इनकी बद्दुआएं जो हैं वो दुनिया को, तुम चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, इनकी जो बद्दुआएं हैं और इनकी दुआएं हैं और इनकी जो टेयर्स हैं, इनके गम वो दुनिया को फियर से आजाद करवा लेंगे। एंड फॉर अ टीयर इज एन इंटेलेक्चुअल थिंग, वो कहता है ये जो टीयर है वो एक इंटेलेक्चुअल थिंग है। एंड अ साई इज द सॉर्ड ऑफ एन एंजल किंग, और ये जो साय है वो सॉर्ड है एक एंजल किंग का। वो कहता है ये जो टीयर है वो एक इंटेलेक्चुअल थिंग है, यानी कि किन टीयर्स की, ये विडोज टीयर की बात कर रहा है। और वो जो साय है वो है क्या, एक एंजल किंग की सॉर्ड है, यानी कि उनके जो दुख है वो एक एंजल किंग यानी कि एक फरिश्ते की जो है वो सॉर्ड है। यानी कि वो जो फरिश्ते नाजिल होंगे इनकी दुआओं के पीछे, इनकी बददुआओं के पीछे, वो तुम्हें खत्म कर देंगे। एंड द बिटर ग्रॉन ऑफ मार्टायर्स हो, और ये जो बिटर ग्रॉन है शहीदों के दुखों के, वोज उनके दुखों के, इज एन एरो फ्रॉम ऑलमाइटी गो, और यही जो वॉज है ग्रोन ऑफ मार्टायर वॉज, ठीक है, ये जो शहीद हो गए लोग, इनके जो ग्रोन है, इनके बिटर ग्रोन्स हैं, ये ऑलमाइटी, ये शायद इज एन एरो ऑफ अलमाइटी बो, क्या ये कभी अलमाइटी बो के एरोज बनेंगे? Blake continually told people that his poems were directed to him by authors in eternity. वो कंटिन्यूअली बताता है लोगों को कि उसकी पोएम्स जो हैं वो डायरेक्टेड हैं टू हिम बाय ऑथर्स इन एटर्निटी। ये ऑथर्स जो एटर्निटी यानी कि जो हेवनली ऑथर्स हैं, ये शायद उन्होंने इसको डायरेक्ट की हैं। Imagination was the name for this kind of inspiration. He admitted that he was the only man who could see his particular vision of life. वो कहता है कि वो ये भी मानता है कि वो वाहिद वो इंसान है जो पर्टिकुलर विजन ऑफ लाइफ देखता है एंड द वर्ल्ड, और इस दुनिया के, बट ही डिनाइड द वैलिडिटी ऑफ दैट कॉमन साइट, लेकिन वो डिनाई कर देता है वैलिडिटी इस कॉमन साइट की। He believed that common sight is an illusion and that the phenomenal world is unreal because the five senses are bodily, therefore these are imperfect. They give common sense, but to Blake, common sense is only a partial view. Mental or imaginative things alone are real. Hence, to Blake, belief in the reality of external nature, the visible world was a kind of atheism. He called Wordsworth a pagan. अब जो है वो कहता है कि ब्लेक जो है, ब्लेक के लिए बिलीफ इन रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल नेचर जो कि एक विजिबल वर्ल्ड है, वो काइंड है एक एथीइज्म की।